रोहन गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ। रोहन गुप्ता जी, ये देश तो सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, और इस देश में सत्ता में आपकी पार्टी ज्यादा समय तक रही है, तो कोई ऐसा तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल किया। इस देश में कांग्रेस का योगदान कोई भुला नहीं सकता, लेकिन हर किसी का समय होता है। कभी कांग्रेस का समय था, 10 साल आपने इस देश में सत्ता रखी, अब बीजेपी के पास है, नरेंद्र मोदी उनके लीडर है और प्रधानमंत्री है इस देश का। लेकिन इस वक्त कम से कम राष्ट्रीय गौरव के मुद्दों पर इतनी नोक-झोंक क्यों? G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेशनल है, इसमें ज्यादा सीना चौड़ा करने की जरूरत क्यों है, ये कहा जाता है। अरे भाई, क्यों नहीं? देश का हर नागरिक इस बात पर गर्व करता है। आपको गर्व नहीं होता क्या? अगर हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है तो आपको गर्व नहीं होता? इन मुद्दों पर हम इतने बटे हुए क्यों हैं? रोहन गुप्ता जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ। नविका जी, पहले तो आपको और सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देश का गणतंत्र मजबूत गणतंत्र, हम सबको उसका एक गर्व होना चाहिए और आज हम सबको मिलकर उसको एक सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, आपने जो इनिशियल पूरी अपनी बात कही, भाजपा प्रवक्ता ने बात कही, एक मूल हमको यहाँ पे डिफरेंस समझने की जरूरत है। नंबर 1 के बाद में अगर वो रोजगार नहीं मिलते तो हमारी जिम्मेदारी है उसके ऊपर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा अर्थतंत्र 2022 तक 5 ट्रिलियन का हो जाएगा, विल डबल बाय 2022, जो आज नहीं हुआ। अब ये गोल्ड पोस्ट को शिफ्ट करके 2025-26 तक लिया जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार की नीतियां विफल साबित हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। क्यों नहीं दुगनी हुई? क्योंकि 3 काले कानून थोप दिए गए किसानों के ऊपर, जो सरकार को पीछे से वापस लेने पड़े। अर्थतंत्र क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि नोटबंदी जैसे काले कानून डाल दिए गए। जीएसटी को प्लानिंग के बिना इंप्लीमेंट किया गया। कहा गया था बुलेट ट्रेन 2022 तक आ जाएगी, वो भी नहीं आया क्योंकि कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म है। कहा गया था कि हर भारतीय को 2022 तक घर मिलेगा। आज पूछ लीजिए आप कितने भारतीय को घर मिला। आज 80 करोड़ लोग राशन के ऊपर जा रहे हैं। हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। कहा था 24 घंटे हर भारतीय को बिजली मिलेगी, अगर घर ही नहीं मिला तो बिजली कहां से मिलेगी? तो ये सारी जो सवाल उठ रहे हैं नविका जी, हम विपक्ष और हमारी जिम्मेदारी है कि जब सरकार की विफलता हो तो उसके ऊपर सवाल उठाएं। मैं और एक चीज कहूंगा, आज एक न्यूज है कि काफी लद्दाख में जो पॉइंट है, पूर्वी लद्दाख में आज हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई गुस्सा नहीं है। तो ये जब चीजें आ रही है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए देश का उपयोग करेंगे तो हम सवाल पूछेंगे। और राहुल गांधी, देखिए ईमानदारी से, कल राहुल जी ने, हमारे एक नेता ने जब स्टेटमेंट किया, मुझे बताइए नविका जी, आप तो इतने साल से राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रही हैं, कितने नेताओं में इतनी ईमानदारी है कि उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, ये हमारा विचार नहीं है? और 90 सेकंड बोल चुके हैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में, अभी डिबेट शुरू हुई है। लेकिन मैं इतना बता दूं, आप सवाल जितने मर्जी उठाइए, लेकिन राष्ट्र कंप्लीट तो करने दीजिए। राष्ट्र के गौरव के मुद्दों पर 30 सेकंड दीजिए। अच्छा, चलिए 30 सेकंड खत्म कर लूं। चलिए 30 सेकंड, जितना आपका कार्यकाल रहा है इस देश में सत्ता का, उतना समय आप ले लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। आपने इतना मेरे ऊपर उपकार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। नाविका जी, मैंने आपको सवाल नहीं कहा, आपने कहा कि सवाल, मैंने आपको एक क्लैरिफाई किया कि जहां देश के मुद्दे आएंगे तो हमने सवाल किए हैं। जहां पे राष्ट्र की बात आई या सैन्य की बात आई, हमारे नेता में उतनी हिम्मत थी कि उन्होंने कहा कि ये गलत है। मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस में दोगलापन नहीं है। हम, हमारी अगर गलती है तो उसको स्वीकार करेंगे। मुझे बताइए, इस सरकार ने 8 साल में कितनी बार गलती का स्वीकार किया? 3 काले कानून जो है कि किसानों पे डाले, वो वापस ले लिए, नोटबंदी थोप दी, जीएसटी थोप दिया। आज ऐसी 50 उनकी विफलता है, आज तक एक बार भी उन्होंने स्वीकार किया क्या? चीन हमारी जमीन लेके बैठा है, आज तक इस सरकार ने स्वीकार किया? जब सवाल पूछते हैं तो उनको बोलते कि नहीं, ये तो देशद्रोही है। मेरा सवाल इस दोगलेपन के ऊपर है कि कम से कम आप वो मत कीजिए, और कहीं ना कहीं जब राष्ट्र की बात आती है तो उसके ऊपर रोहन गुप्ता जी, सवाल आप जितने उठाएं सही हैं। मैंने कहा राष्ट्र के गौरव के मुद्दों पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। अब आपने कहा कि दोगलापन नहीं है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन आप भी मानेंगे और राहुल गांधी जी ने भी माना कि जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, वो कहा तो सेना पर था, भाजपा से तो सवाल नहीं पूछा था, सेना के ऊपर टिप्पणी की थी। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि ये गलत है, ये पार्टी का विचार नहीं है। तो नंबर 1, गलती तो की थी दिग्विजय सिंह ने, लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ। आज भी राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं उसी भारत जोड़ो यात्रा में। नंबर 1।
नंबर 2, आपने कहा चीन को जमीन दे दी गई है। अब आप कह रहे हैं चीन को जमीन दे दी गई है, तो ये कोई नरेंद्र मोदी पर सिर्फ प्रहार नहीं है, ये प्रहार देश की सेना पर है। क्या हमारी सेना विफल रही चीन से लड़ने में? क्या आपका सवाल ये है? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि हमारी जमीन चली गई है, तो इसका मतलब सेना से कहीं ना कहीं चूक हुई है। नंबर 2, नंबर 3, साध्वी प्रज्ञा का सवाल मैंने खुद प्रधानमंत्री से पूछा है। शायद टाइम्स नाउ पर आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, और उन्होंने खुद अपने आप किनारा किया है उस बात से और कहा है वो कभी भी इसके साथ अग्री नहीं करते। और ये इंटरव्यू मैंने लिया था, ये सवाल पूछा था और इसका जवाब आया है। हालांकि मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं कर रही।